कोरोना की दूसरी लहर तो धीमी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से लोग भीड़ एकत्र कर रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उससे तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई और कहा कि सभी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को मास्क पहनने और उचित दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को शपथ ली। हिमाचल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने सादे व गरिमापूर्ण समारोह में नवनियुक्त राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आर्लेकर प्रदेश के 28वें राज्यपाल होंगे। शपथ के बाद राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में आकर उन्हें खुशी हुई है और वो प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। मालिमथ से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाएं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी गोवा जैसा ही प्राकृतिक सौंदर्य और अतिथि सद्भावना है। यहाँ की सरकार जो है, सरकार जिस तरह से सोचती है उस सोच को और एक सपोर्ट देना, आधार देना मेरा काम है। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार की जो प्राथमिकता के रूप से जो काम चल रहे हैं, हमारा सहयोग रहे। मुझे यहाँ की जनता ने अपनी एक सरकार चुनकर दी है। अपने यहाँ कुछ मंत्री हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो सब काम करते रहे हैं। उनके मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर जाना, उसको बढ़ावा देना, उन मुद्दों के मुताबिक उनके लिए और कुछ चाहिए सपोर्ट, उसके लिए काम करना, ये मेरा दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है। शपथ के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि हिमाचल में आकर उन्हें खुशी हुई है और जो दायित्व मिला है उसे वे सही से निभाएंगे। हिमाचल के लोग आतिथ्यशील है, जो हिमाचल और गोवा के रिश्तों को और मजबूत करने में मदद करेंगे। गोवा व हिमाचल में काफी समानता है। राज्यपाल ने कांगड़ा के राम सिंह का गोवा की आजादी में योगदान का जिक्र करते हुए उनके परिवार को ढूंढने की भी बात कही। राज्यपाल ने कहा कि गोवा और हिमाचल में पर्यटन की दृष्टि से भी समानता है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को सहयोग देने में वे पूरी कोशिश करेंगे। मेरे खुद के कुछ मुद्दे नहीं हैं, फिर भी यहाँ जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझे प्रकृति के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ मुद्दे बताए हैं। उसके बारे में हम कैसा सहयोग कर सकते हैं, आने वाले दिनों में बैठकर हम तय करेंगे। जो निर्माण किया है वो टकराव के लिए नहीं किया है, वो समन्वय के लिए किया है। लेकिन टकराव कब आता है? जब दोनों राज्यपाल और प्रशासन या मुख्यमंत्री एक दूसरे से अलग पटरी से खुद को समझते हैं, तब होता है।
यहाँ कोई टकराव की गुंजाइश नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।